भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। टेम हम हैं छतरपुर में और छतरपुर में नगर पालिका को चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। पार्षदों के जरिए चूँकि मतदान होने हैं, पार्षदों के जरिए अध्यक्ष चुने जाने हैं, सो कसमकस और भी ज़्यादा है। हर वार्ड में अलग किस्म की राजनीति है और कांग्रेस पार्टी के चूँकि शहर में विधायक भी हैं सज्जन चतुर्वेदी, सो यही वजह से इतने चुनाव रोचक है। और यही पूरे चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे संग शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जी हैं। भाई साहब, शहर भर में का माहौल है और चुनाव की वर्तमान परिस्थिति अभी तक कितने पहुंची? भैया अब वर्तमान परिस्थिति ये है कि कांग्रेस का अच्छो जन समर्थन मिल रहा हो। लोग बाग कांग्रेस के प्रत्याशियों के टिकट वितरण से संतुष्ट हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो टिकट वितरण है वो असंतुष्ट को भी फायदा मिल रहा हो और लोगन में एक बदलाव की भावना है। कैसे पिछले 20 साल नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार भाव, जो आज वार्डन की या नगर की स्थिति है कि साफ़ सफाई का लेकर, निर्माण कार्यान्वयन का लेकर, ये बात को असंतोष बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा हो। तो कुल जितने वार्ड हैं उनमें कांग्रेस पार्टी कितनी उम्मीद मान के चल रही कि कितो कहाँ तक पहुँचे गिनती? आज हम लोगन को जो समीकरण या सर्वे कह रहा हो तो 40 में से कम 30 वार्ड कांग्रेस जीत रही। 4-5 वार्ड जो अन्य हैं तो उनमें भाजपा नहीं है, उनमें कछु निर्दलीय जो है कांग्रेस के खिलाफ में मजबूत स्थिति में है, पर भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि जो विधानसभा के चुनाव है तो उनमें तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता मिलती थी, लेकिन फिर भी छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी यादव संसदीय क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी हैं, तो इतनी पूरी ताकत भाजपा की काम नहीं आ रही कौन? बिल्कुल नहीं आ रही। आपका पता है कि शिवराज सिंह भी इतने रैली कर गए और उनकी रैली सफल फैल रही। 250 आदमी हते और 450 पुलिस वाले हते, यानी जनता से ज़्यादा पुलिस थी। और उनमें भी कार्यकर्तन में भिड़ंत भई, लाठी चार्ज भाव, बहुत विवादित यात्रा उनकी रही, पूरी तरीक़ा से फैल भई। कैसे जनता जब समझ चुकी कि जे धर्म और जाति के नाम पे सिर्फ जनता का ठग रहे, विकास बछू नहीं कर रहे, इनके पास एक ही काम है कि धर्म और जातिवाद फैलाएं और जनता का बेवकूफ़ बना के इनसे वोट लें और फिर अपने घर और अपनी जेबें भरें। जब जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अब लेकिन भाजपा तो कह रही कि कांग्रेस के विधायक हैं, ये वजह से इतने विकास ठप होगा। देखो, ये तो मतदाता समझदार है। विधायक के पास निधि है, ये बात की गारंटी है कि कोई एक आदमी आके जा कह देवे कि विधायक जी ने निधि में कमीशन खाओ, कौन भ्रष्टाचार करो। वे अपनी निधि ईमानदारी से जहाँ जहाँ बन पड़ रहे, यो कछु जेब से वे आज रसोई चला रहे, पानी बांट रहे, कई ऐसे सामाजिक काम कर रहे जिनमें वे शासन को भी पैसा यूज नहीं कर रहे, अपनी जेब से करा रहे। और जी की सरकार होत है, जनता जा जानत है, जी की सरकार होत वही सब विकास कार्य करत, वही शासन चलाऊ और सरकार सबका पता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की है। पार्षदों के जरिए चुनाव हो रहे। कांग्रेस पार्टी में जब कमलनाथ जी की सरकार आती, उनने जा चीज़ की पहल शुरू करी थी, उसके बाद फिर भाजपा ने 2 हिस्सा कर देगा, महापौर के चुनाव सीधे और बाकी नगर पालिका नगर परिषद में पार्षदों के जरिए। तो जब कांग्रेस के लाने मुफीद स्थिति है? बिल्कुल है। देखो, कमलनाथ जी की सोच थी कि 5-7 पार्षद की कोई वैल्यू नहीं रहा था। कैसे डायरेक्ट जनता से अध्यक्ष बनत, सु पार्षद की सुनते ही नहीं है, काम अपने मन के करत, जनता गारी पार्षदन खा देत। तो इसे जो है जे बहुत अच्छो भाव के पार्षद ही से अध्यक्ष ही भाई, कम से कम 5 साल अब पार्षद की सुनी जे है, उके काम करे जे हैं, उका महत्व मिल है। रही बात महापौर की, देखो जा तो दोहरी नीति भाजपा ने अपनाई, या तो पूरे चुनाव डायरेक्ट कराउते या पूरे पार्षदी से कराउते। हमें भी उनकी रणनीति समझ में नहीं आई कि जो का प्लान है उनको। बाकी हर जगह जहाँ डायरेक्ट भी है महापौर के, सीधे जनता से भी है, उतने भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। कैसे जनता इनसे बहुत बुरी तरीक़ा से त्रस्त है और परेशान है। भाजपा के तो मुख्यमंत्री आ रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे और तमाम सारे नेता आ रहे। कांग्रेस पार्टी के बाहरी नेता नगर पालिका स्तर पर काहे नहीं आए? कांग्रेस पार्टी के बाहरी नेता इसे नहीं आ रहे कि जे देखो जे आए नगर मोहल्ला के चुनाव, इतने जो स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं उनको महत्व होता। जे विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी लो पूरा सर्वे है कि हम बहुत बड़ी हालत में हैं, कहूँ जीतने की स्थिति में नहीं हैं। इसे वे जो सोच रहे हैं कि शायद बड़े नेतन के प्रलोभन में आके, उनके चेहरन में आके जनता हमें वोट दे, लेकिन कौन प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। कई जगह तो उनके नेतन का भगा दो और जा कह दी कि आप जाओ, अब आप इतने वोट मांगवे ना आइयो। आपकी पत्नी भी दावेदारी उम्मीदवारी है बाढ़ से, तो उसके पीछे क्या रणनीति है? देखो, चूँकि हमारी पत्नी एक घरेलू महिला है, कभी राजनीति के क्षेत्र में नहीं रही, लेकिन हमारा वार्ड महिला है तो इसे उनको उतारबो मजबूरी हती। लेकिन अब उन्हें जिस तरीक़ा से लोगन को आशीर्वाद मिल रहा हो और लोगन को जन सहयोग मिल रहा हो, तो अब वे भी अब राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे रहे हैं और लोगन के काम कर हैं, यही रणनीति में है। आपके अपने वार्ड को लेकर कौन से ऐसे बड़े मुद्दा हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? हमारे वार्ड में कछु अच्छाई और कछु बुराई हैं। अच्छाई ये है कि हमारा वार्ड क्षेत्रफल में बहुत बड़ो है और इतने बहुत सारी ऐसे सरकारी नंबर डरे जिनमें हम बड़े प्रोजेक्ट्स अगर शासन से मांग करके ले आएँ तो हम कर सकत, जैसे पार्क है, ओपन जिम है, मुक्तिधाम है, तालाब है, मंडी है, बहुत सारे काम हम इतने कर सकत। और कमी जा है या बुराई जा है कि हमारे वार्ड में काम बिल्कुल नहीं भाव। आज आप पीछे एरिया में जाओ तो ना रोड, ना नाली, ना सड़क, ना पानी, कोनो भी सुविधा नहीं है। तो शुरुआत तो यही है कि पहले लोगन का मूलभूत सुविधा दी जाए, फिर जल्दी से जल्दी जब भी काम पूरे हुए हैं तो फिर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो जाए। पूरे शहर के लाने भी घोषणा पत्र बना है, वो एक आखिर में आप बता दो कि तरीके को विज़न छतरपुर की जनता को कांग्रेस पार्टी ने तैयार। हम लोगों ने सबसे पहले तो रखो है कि पानी का बिल माफ़ और हाउस टैक्स हाफ। अब पिछले जो अपनी बजट सत्र आओ, बहुत ज़्यादा टैक्स नगर पालिका ने बढ़ा दो, नोटिस पहुंचा दे, इतो टैक्स देवे की क्षमता अब लोगन की नहीं है। कोरोना काल से वैसे ही अर्थव्यवस्था गिरी भई है, काम धंधा चल नहीं रहे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पानी एक तो फ्री दो जाए, दूसरों हाउस टैक्स हाफ करो जाए, जिससे लोगन का राहत मिले। इसके अलावा एक बहुत बड़ो हम लोगों ने वचन पत्र में रखो है कि हर वार्ड में एक ई कार्यालय खोलो जाए। इसे खोलो जाए कि वार्ड की जनता नगर पालिका के चक्कर लगा रही, कोई सुन नहीं रहो, वे कह रहे वो विभाग चले जाओ, वे कह रहे वो विभाग चले जाओ। तो जब वार्ड वालन का उन्हीं के वार्ड में कार्यालय मिल है, उतनी उनको आवेदन तैयार हुई है, उतनी उनकी पूरी खाना पूर्ति करने के बाद फिर पार्षद की जिम्मेदारी है कि वो नगर पालिका वो ले जाके वो कहाँ स्वीकृत कराए, पास कराए। तो एक दूसरों जो बहुत बड़ो काम है। उसके बाद नगर में जैसे ISBT बस स्टैंड है, स्वीकृत होगा पर बजट नहीं आओ। अगर बजट हम लोग ले आए और स्टैंड बन गओ तो जो ट्रैफिक की समस्या आए दिन बहुत ज़्यादा हो रही, उनमें सुधार हुई है। फिर मेन काम तो सौंदर्यीकरण है ही, पर्यावरण की ग्रीनिंग की बहुत ज़रूरी है। आप बड़े शहरन में जाओ, हरियाली, साफ़ सफाई, पार्क, जिम, बच्चन के लाने सुविधा, महिलाओं के लाने सुविधा। पता नहीं छतरपुर के कैसे हमारे नेता रहे कि सोचो ही नहीं है, घर और जेब भरत रहे। अगर जनता ने समर्थन दो तो हमारे छतरपुर का स्मार्ट सिटी बना कर अभी। तो अरविंद गोस्वामी जी को कहना है कि छतरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने पे काम जरूरी है और अभी तक छतरपुर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे नगर पालिका स्तर पर पिछले लंबे समय से उनने विकास के बारे में वो काम नहीं करे जो अब कांग्रेस पार्टी करवे की सोच रही है और सफलता मिले तो कर भी जा रही है। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलानी। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. श्रीजी साइन बोर्ड, LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।